बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम बैंक अकाउंट का प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं जावा में। तो पहले आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में यहाँ पर आएगा बैंक का नाम, उसके बाद हमें पूछा जाएगा कि अकाउंट नंबर, नेम और अमाउंट जो है वो आप इंटर करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर इंटर कर देते हैं, नेम इंटर कर देते हैं और उसके बाद अमाउंट है हमारे पास 10,000। ये इंटर हो गया। अब हमारे पास डिटेल आ चुकी है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि अकाउंट नंबर जो है 1234 है, अकाउंट नेम फलक है और अमाउंट जो है 10,000 है और बैलेंस हमारे पास अभी 10,000 है। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि अगर आप डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो अमाउंट लिखें डिपॉजिट करने की। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम अमाउंट लिखेंगे। हम 20,000 जो है ना इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे 20,000 एंड बैलेंस आ जाएगा 30,000। अब उसके बाद जो है वो कह रहा है कि अगर आप विथड्रॉ करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दें। ठीक है, विथड्रॉ करवाना चाहते हैं हम 15,000 जो है वो निकलवाना चाहते हैं, तो 15,000 हमने निकलवाए हैं। विथड्रॉ हमारे हुए 15,000 एंड बैलेंस बाकी हमारा बच रहा है 15,000, क्योंकि पहले 30,000 था तो उसमें से 15,000 निकलवा लिए तो बाकी 15,000 हमारे पास बचे हैं। तो ये पूरा जो है हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं बैंक अकाउंट। तो चलिए इसको सीखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से बनाया है जावा कोड में। अच्छा, तो उसके लिए हमें एक क्लास बनानी होगी जिसका नाम हम रखते हैं बैंक अकाउंट। ओके, और उसके बाद हम 3 एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, एक है अकाउंट नंबर, दूसरा है नेम, तीसरा है अमाउंट। अकाउंट नंबर जो है वो इंटीजर होना चाहिए, स्ट्रिंग जो है वो नेम जाहिर बात स्ट्रिंग में होना चाहिए और अमाउंट जो है वो फ्लोट में हो सकती है, पॉइंट्स में भी हो सकती है। इसमें जो मेथड्स हम यूज करेंगे वो है मेथड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, इंसर्ट का मेथड, उसके बाद मेथड टू डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट का मेथड, उसके बाद विथड्रॉ का मेथड और उसके अलावा जो है हम यूज करेंगे बैलेंस चेक करने का मेथड, जिसमें हमने जो है एक स्टेटमेंट दी है जो कि बताएगा बैलेंस इज अमाउंट, जो कि अमाउंट हमारे पास अभी मौजूद होगी वो अमाउंट यहाँ पर बताएगा। उसके अलावा जो है हम मेथड यूज करेंगे डिस्प्ले अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स प्ले करेगा जिसमें नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, सैलरी हो गई। तो ये डन हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, मेथड्स को डिफाइन करते हैं। अब इंसर्ट में क्या होगा, इंसर्ट के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम रखेंगे पहले इंटीजर आई, तो यहाँ पर सॉरी आई नहीं ए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमारा अकाउंट नंबर है वो इक्वल्स टू ए होना चाहिए, मतलब कि ए की जितनी भी वैल्यू आएगी ना इनिशियलाइज करते वक्त ऑब्जेक्ट को, तो वो अकाउंट नंबर में चली जानी चाहिए। ओके, वेरिएबल में। अब उसके बाद जो है हमारा नेम जो है वो इक्वल टू एन होना चाहिए, मतलब कि एन की जो वैल्यू आएगी ऑब्जेक्ट के लिए वो नेम में स्टोर हो जाए और जो हमारा अमाउंट है वो AMT के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि AMT की जो वैल्यू आएगी वो अमाउंट में चली जानी चाहिए। अब जो है हम क्या करते हैं, डिपॉजिट वाला फंक्शन देखते हैं कि डिपॉजिट का फंक्शन हम किस तरीके से करेंगे। तो उसमें जो पैरामीटर्स होंगे ना वो जस्ट अमाउंट के होंगे, क्योंकि डिपॉजिट करने के लिए हमें नाम या उसकी जरूरत नहीं, वो तो पहले हम दे चुके हैं। डिपॉजिट में सिर्फ अमाउंट देंगे, तो एक वेरिएबल बनाएंगे AMT का। अब उसके अंदर जो है हम ये बताएंगे कि जो एक्चुअल हमारे पास अमाउंट, उसको क्या करो कि अमाउंट प्लस AMT करो, मतलब जो यूजर बताए कि AMT कितनी जो डिपॉजिट करवाना चाहता है वो टोटल अमाउंट के साथ ऐड कर दें और वो इक्वल करते हैं अमाउंट के। तो अमाउंट वेरिएबल में एक तो अमाउंट खुद होगी और दूसरी AMT होगी जो यूजर जो है ऐड करवाना चाहता है। अब जाहिर बात है हमें जो है यूजर को बताना होगा कि उसने कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, तो उसके लिए हम जो है डिपॉजिट स्पेस और प्लस जो है अमाउंट AMT सॉरी, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पर आना चाहिए, टोटल अमाउंट नहीं बताना, ये सिर्फ बताना है कि डिपॉजिट कितनी हुई है। ओके, अब उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, विथड्रॉ का फंक्शन डिफाइन करते हैं। विथड्रॉ के फंक्शन में भी हम जो है पैरामीटर्स AMT दे देते हैं क्योंकि अमाउंट के बारे में बताना है हमें। ओके, और ये जो है लोकल वेरिएबल है और ये वेरिएबल इससे डिफरेंट है। ओके, अब इसमें क्या होगा कि हम कंडीशन लगाएंगे, इफ जो हमारी टोटल अमाउंट है वो लेस है AMT से जो कि विथड्रॉ करवाना चाहता है, निकलवाना चाहता है, तो देन एक मैसेज चला जाए कि अमाउंट इज इनसफिशिएंट, और एल्स अगर लेस नहीं है, मतलब कि जो डिपॉजिट करवाना चाहता है वो टोटल अमाउंट से लेस नहीं है, मतलब कि ज्यादा है, तो क्या करते हैं, अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट माइनस कर दें क्योंकि उसने निकलवा ली है। अब जो है वो यूजर को बताए कि कितनी उसने अमाउंट विथड्रॉ करवाई है, विथड्रॉ स्पेस प्लस AMT, जो कि यूजर अमाउंट जो है करवाना चाह रहे हैं विथड्रॉ, और ये टोटल अमाउंट है जो विथड्रॉ के बाद बचेगी। तो अब क्या है, यहाँ पर चेक बैलेंस का तो हमने पहले ही डिफाइन कर लिया है कि बैलेंस कितना है, टोटल अमाउंट कितनी है, और डिस्प्ले का हमने पहले डिफाइन कर दिया है कि उसमें जो है अकाउंट डिटेल्स होंगी, अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे
और उसके बाद दूसरी लाइन में अकाउंट नेम आएगा और उसके बाद जो है कि अमाउंट आएगी। ये तो हमारा हो चुका है। अब इस क्लास के बाहर हम एक और क्लास बनाएंगे जिसमें हम ये चीजें एग्जीक्यूट करवाएंगे, मतलब कि मेन फंक्शन जो है इस क्लास में बनाएंगे। ठीक है, क्लास का नाम होगा टेस्ट अमाउंट। अब उसके अंदर जो है वो मेन फंक्शन रखेंगे पब्लिक। अब इसके अंदर जो है वो हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो अब यहाँ पर तो हमने सारी चीजें तो बना ली हैं, पर हम यूजर से कैसे लेंगे? यूजर से लेने के लिए हमें इनपुट जो है वो लाइब्रेरी, तो ये तो हमने बना लिया। अब हम यूजर से किस तरीके से लेंगे डेटा, तो उसके लिए हम एक क्लास को इम्पोर्ट करेंगे जिसके ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे तो फिर हम जो यूजर से डेटा ले पाएंगे। तो वो क्लास है, यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं import java.util.scanner। स्कैनर क्लास है। ओके, अब इसके लिए पहले हमें इसका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर मेन फंक्शन में जो है आकर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्कैनर क्लास का नाम लिखते हैं, फिर कोई भी नाम दे देते हैं, sc दे देते हैं उसके ऑब्जेक्ट को, फिर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। लिखने के बाद उसके अंदर जो है हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन, क्योंकि हम जो है ना इन करवाना चाह रहे हैं यूजर से। अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जाहिर बात है हम अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी तो एग्जीक्यूट करवा सकेंगे इन सारे फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं बैंक अकाउंट का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं b1 इक्वल्स टू न्यू। अब हम ये सारे फंक्शंस जो है यहाँ पर कॉल करवाएंगे तो वो फंक्शंस एग्जीक्यूट होने लगेंगे। अच्छा, पर उसके पहले हम ना जो स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, जो बैंक का नाम है वो प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद जो है वो थोड़ी डिजाइनिंग करेंगे और उसके बाद हम ये प्रिंट करवाएंगे कि अकाउंट नंबर, नेम और अमाउंट जो है वो यूजर इंटर करे। ओके, सिस्टम डॉट इन को यूज करके, मतलब स्कैनर को यूज करके ये सारी चीजें इनपुट करवाएंगे, अकाउंट नंबर, नेम और अमाउंट। अब इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, पहले इंटीजर लिखेंगे, फिर किसी वेरिएबल का नाम दे देंगे और फिर जो है एक ये लोकल वेरिएबल बनाकर उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट बनाया था हमने स्कैनर का, उसका नाम और फिर डॉट लगा के नेक्स्ट इंट करेंगे। तो इसमें जो है वो इंटीजर वैल्यू यूजर जो देगा वो स्टोर हो जाएगी। ओके, ए में। अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग के लिए हम स्ट्रिंग लिखेंगे और कोई भी वेरिएबल का नाम देंगे और ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिर्फ नेक्स्ट लिखेंगे। और जो है फ्लोट के लिए हम नेक्स्ट फ्लोट लिखेंगे। ओके, स्ट्रिंग के लिए जस्ट हमें नेक्स्ट लिखना होता है क्योंकि वो पूरी लाइन होती है। अब हम क्या करते हैं, जो है इंसर्ट का फंक्शन कॉल करवाते हैं। ठीक है, तो हम b1 ऑब्जेक्ट है बैंक अकाउंट का, b1 डॉट इंसर्ट, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम ये वाली a n और amt डालेंगे जो कि यूजर से हमने ली है। ठीक है, a कॉमा n कॉमा amt। ओके, अब ये b1 डॉट, उसके बाद हम जो है उसी ऑब्जेक्ट के साथ चेक बैलेंस का फंक्शन कॉल करवाएंगे और उसके बाद हम एक लाइन प्रिंट करेंगे, इंटर अमाउंट फॉर डिपॉजिट। यूजर को बोलेंगे कि डिपॉजिट के लिए जो है ना अमाउंट इन करवाने के लिए हमने लाइन लिखी है फ्लोट डी, एक कोई भी वेरिएबल दिया है जो कि डिफरेंट हो, और sc जो है ऑब्जेक्ट है, डॉट नेक्स्ट फ्लोट जो है वो फंक्शन को कॉल किया है। ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है कि इसमें जो है फ्लोट नंबर ऐड हो जाए। यहाँ तक हमने फंक्शन बना लिए हैं, कॉल करवा लिए हैं कि यूजर जो है इंटर करेगा। उसके बाद जो है हम ये कॉल करवाते हैं कि डिपॉजिट करेगा। डिपॉजिट में हम डी लगाएंगे क्योंकि जो है ना हमने यूजर के वेरिएबल में ये दिया है कि डिपॉजिट में यूजर डी में स्टोर करेगा, तो यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले में भी ऑब्वियसली डी होगा। तो यहाँ पर चेक बैलेंस करेंगे, टोटल बैलेंस चेक करेंगे और उसके बाद जो है हम विथड्रॉ के तरफ जाएंगे कि यूजर जो है विथड्रॉ करे, वो भी सिमिलर तरीके से। अब सिमिलर तरीके से जो है हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, इंटर अमाउंट फॉर विथड्रॉ के बाद जो है हम एक फ्लोट लगाएंगे और वेरिएबल का नाम जो कि डिफरेंट हो, ऑब्जेक्ट स्कैनर वाला, और उसके बाद नेक्स्ट फ्लोट को जो है कॉल करवाएंगे कि ये यूजर बताएगा कि कितनी अमाउंट विथड्रॉ करनी है। उसके बाद विथड्रॉ फंक्शन में वो w जो है वो लगाएंगे, वो लोकल वेरिएबल लगाएंगे। उसके बाद जो है हम चेक बैलेंस करेंगे टोटल अब अमाउंट कितनी है विथड्रॉ करने के बाद। ओके, तो ये सारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे टेस्ट अमाउंट को। तो यहाँ पर सिमिलरली आ चुका है। अब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और अब हमसे पूछ रहा है कि इंटर अकाउंट नंबर, नेम, अमाउंट। अब यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर ये दे देते हैं, नेम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दे देते हैं, आफ्ताब दे देते हैं। ओके, और अमाउंट जो है इसके पास है 20,000। ओके, अब जो है अकाउंट की डिटेल है हमारे पास आ चुकी है, बैलेंस 20,000 आ चुका है। अब डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं, चले 40,000 हम ऐड करते हैं यहाँ पर, तो बैलेंस पूरा हो जाता है 60,000 का। अब विथड्रॉ कितनी करवाना चाहते हैं, विथड्रॉ चलो हम करवाना चाहते हैं 30,000। ओके, तो हमारे पास बाकी जो है 30,000 बचे हैं, बैलेंस इज 30,000। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
इसके रिलेटेड अगर आप और कोई जो है प्रोग्राम बनवाना चाह रहे हैं, हमसे सीखना चाह रहे हैं, तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हम कौन से रियल लाइफ एग्जाम्पल पे नेक्स्ट में काम करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।